दोस्तों, इंटरनेट से जब भी हम कोई ऑडियो डाउनलोड करने जाते हैं तो हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ जाता है कि आप इसको किस क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हैं। 128 kbps में डाउनलोड करना चाहते हैं या 320 kbps पे डाउनलोड करना चाहते हैं। ये 128 kbps का क्या मतलब होता है और 320 kbps का क्या मतलब होता है, आज की इस वीडियो में इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए आए हमारे चैनल पर, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें और हमारे इस फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आए रोज़ अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए चलते हैं आज के इस दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट की तरफ। तो दोस्तों देखें, मैं बात कर रहा हूँ MP3 ऑडियो फॉर्मेट के बारे में, यानी MP3 ऑडियो फाइल फॉर्मेट के बारे में। और MP3 ऑडियो फाइल फॉर्मेट के बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया था MP3 और MP4 के दरमियान फ़र्क क्या है, और MP3 को MP3 क्यों कहा जाता है और MP4 को MP4 क्यों कहा जाता है। ये मोबाइल की स्क्रीन पर आपको उस वीडियो का थंबनेल नज़र आ रहा है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा और इस वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप वो वाली वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में MP3 फाइल फॉर्मेट के हवाले से मैंने आपको सारी जो तफसील बताई है। तो दोस्तों चलते हैं आज के इस कंटेंट की तरफ कि 128 kbps का क्या मतलब है और 320 kbps का क्या मतलब है। देखें, जब भी कोई गाना या कोई नात या कोई भी ऑडियो जब रिकॉर्ड होती है तो वो थ्रू माइक होती है। जैसे कि आपको किसी प्लेबैक डिवाइस से रिकॉर्ड होती है, जैसे कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये एक माइक के ज़रिए से आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, माइक जो होता है वो बेसिकली एक एनालॉग सिग्नल डिवाइस होती है। ठीक है, अब देखें इसमें एनालॉग जो सिग्नल्स डिवाइस होती है, इसमें इनपुट आप देते हैं तो वो आउटपुट देता है। ठीक है, अब जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं इसमें वेव शेप में होते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह वेव शेप में होते हैं। तो देखें, जब भी कोई गाना रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर उसको पोस्ट प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोसेस में एडिट किया जाता है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर जो ज़ुबान समझता है, जो लैंग्वेज समझता है, वो समझता है डिजिटल लैंग्वेज। अब यहाँ एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल रेट जो है वो लिया जाता है। ये सिंपल रेट कौन सा लिया जाता है? ये सिंपल रेट लिया जाता है 44,100 हर्ट्ज़ का। अब यहाँ सवाल यह है कि ये 44,100 हर्ट्ज़ सिंपल रेट ही क्यों लिया जाता है। तो इसके पीछे भी एक वजह है। वो वजह ये है, वो रीज़न ये है कि जो हमारे इंसानी कान हैं उनकी जो मैक्सिमम जो है वो जो उनकी सलाहियत है सुनने की, वो होती है 20,000 हर्ट्ज़। 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर इंसानी कान सुन नहीं सकते। ठीक है, तो अब यहाँ जो एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं उनको जो पॉजिटिव के लिए 20,000 फिर नेगेटिव के लिए 20,000 ऐड करके टोटल जो फिगर बन के आता है वो बनता है 40,000 हर्ट्ज़ का। ठीक है, उसमें फिर लो पास फिल्टर्स वगैरह ऐड करके टोटल जो फिगर निकल के आता है वो निकलता है 44,100 हर्ट्ज़। ठीक है, फिर ये सारा प्रोसेस करने के बाद जब CD में वो गाना बन के जाता है तो CD में जो उसकी किलोबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से जो उसकी कैपेसिटी निकलती है वो निकलती है 1411 किलोबाइट्स पर सेकंड। यानी कि एक गाना जिसकी जो क्वालिटी जो उसकी कैपेसिटी निकल के आती है वो निकल के आती है 1411 किलोबाइट पर सेकंड के हिसाब से। यहाँ इसको कंप्रेस्ड किया जाता है, यानी इसकी जो क्वालिटी है, जो इसका जो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कम की जाती हैं, फिर इसको कंप्रेस करके इसको कम करके लाया जाता है 320 kbps पर, फिर इसको कंप्रेस करके वापस पीछे लाया जाता है 256 kbps पे, फिर इसको मज़ीद कंप्रेस करके 128 kbps पे भी लाया जाता है। तो इस तरह करके जो है वो आपको एक 50 MB का ओरिजिनल फॉर्म में, अगर आप वेव फॉर्म में अगर इस गाने को आप सुनेंगे तो आपका जो डेटा वो कंज्यूम करेगा वो तकरीबन 50 MB 100 MB या इससे ज़्यादा का भी डेटा आपको कंज्यूम करेगा। इसमें बहुत सारा डेटा जो है वो कम करके आपको जो है वो 320 या 128 kbps पर लाया जाता है। अब इसको कंप्रेस कैसे किया जाता है, इसके लिए 3 मेथड्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। वो 3 मेथड्स ये हैं कि सबसे पहले ये जो मेथड इसके लिए यूटिलाइज़ किया जाता है वो ये होता है कि जो है वो इसमें से वो वेव्स, वो साउंड जो हैं वो निकाल दी जाएं जो हमारे इंसानी कान सुन नहीं सकते।
दूसरा जो मेथड इसके लिए यूटिलाइज होता है वो ये होता है कि अगर दो साउंड्स चल रहे हैं, एक की आवाज़ लाउड है, एक की आवाज़ कम है, जो इसकी लाउडनेस कम है उसको निकाल दो, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ जो मेथड जो यूटिलाइज़ किया जाता है वो ये किया जाता है कि इसमें उन चीज़ों को बरकरार रखा जाए जिनको इंसानी दिमाग जल्दी पिक करता है। तो इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसका डेटा जो है वो कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, जो आपको 50 MB का गाना 5 MB या 3 MB या 4 MB में सुनने को, एक अच्छी क्वालिटी का साउंड सुनने को मिल जाता है। अब यहाँ आखिरी सवाल जो ये है कि 128 kbps या 320 kbps में फ़र्क क्या है। तो ऐसे आपको फ़र्क जो है वो फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रीमियम जो है वो हैंड फ्री या एयरफोन यूज़ करने पड़ेंगे, फिर आपको इसकी साउंड क्वालिटी का पता चलेगा। ज़ाहिर है जो 320 kbps का साउंड होता है उसमें डेटा ज़्यादा यूज़ हुआ है तो उसकी साउंड क्वालिटी भी एज़ कम्पेयर टू 120 kbps से अच्छी होगी। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो 128 kbps और 320 kbps के दरमियान में फ़र्क क्या है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, आपके इल्म में आ गई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।